श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम संत बाबा देवी साहब के रचित यह पुस्तक है शरफ़े इस्लाम। इस पुस्तक का पाठ कर रहे हैं। बाबा देवी साहब शरफ़े इस्लाम में कहते हैं, चौथी मंजिल का नाम लाहुत है और यह मंजिल खास खुदा का है। जिस वक्त तालिब की रसाई उस मुकाम तक होती है तो शुरू कदर एक किस्म का हिजाब और हैरत मालूम होती है। बाद रफ्ता रफ्ता तालिब व मतलूबा नाजिरो मतीर आशिक तब महवियत लेने फना फिल्लाह या फना फिल अल्लाह, जिसको काबा इस्तिग्राक भी कहते हैं, आ जाते हैं। इस मंजिल की राह का नाम हकीकत है। इन सारे मंजिलों और राहों को तय करने के लिए सदा रियाज के लिए इंसान को पाबंद रहना जरूरी है। शरीयत, तरीक़त, हकीकत और मार्फत के मसलों पर गौर व तवज्जुह रखें और इन चारों मंजिलों और चारों रास्तों में जो 7 मुकाम इम्तिहान के हैं उनमें साबित कदम रखना और तकलीफ़ व जिल्लत से नहीं भागना और मसरूफ़ राहत व इज्जत में अलसक का होना लाजिमी व ज़रूरी है। ऊपर बयान किए गए 7 मुकाम ये है। पहला, नादारी बीमारी। दूसरा, जिल्लत रसाई। तीसरा, राहत आराम। चौथा, इज्जत एहतराम। पाँचवा, कसफ। छठा, सैर मलकूत। और सातवां, हसूल कुदरत। अगर तालिब सादिक है तो ज़रूर साबित कदम रहेगा और इन राहों से गुजर जावेगा, और जब इन राहों से गुजर जावेगा तो दरख्त समरेदार से जो बागे अदन लगा चुका है खूब मेवे और फलों से भर जावेगा और दिल भर के उसे खावेगा। ख्याल करो, तेल तिल में से निकलता है और घी मक्खन दूध में से, लेकिन जब तक निकालने का तरीका न मालूम होगा और मेहनत साक न की जावेगी तब तक न तेल निकलेगा और न मक्खन ही निकलेगा। इसी तरह शरीयत को सै व तरीक़त को जुगरात, हकीकत को मस्प और मार्फत को रोगन समझो। इसके लिए मुर्शिद कामिल से बातिनी सूझ लेकर हमेशा सच्चे और पाक दिल से इबादत और रियाज करो। विशेष काबिलियत और मगर जाहिरीदारी बतौर नुमाइश मत करो। जो कुछ करो इतिकाद और दिल से करो। ये सारी रूहानियत बातें संतों एवं फुकराओं की है, इसके हर लफ्ज पर गौर करना। हर एक इंसान का जिस्म मिसल एक महल के है, जिसमें 2 आँख, 2 कान, 2 स्वर, मुंह, लिंग और गुदा, ये 9 दरवाजे हैं। इसको मानिंद एक शहर भी समझ लो। हवास जिसकी फसिल है, हड्डियां की दीवार है,
हड्डियों की दीवार है और चमड़े से इस दीवार की हिफाजत होती है। यह मांस और खून से लिपा हुआ है। सारे दरवाजे नसों से बंधे हुए रहते हैं। इस शहर का बादशाह चेतन पुरुष है। इसके दो मंत्री हैं, बुद्धि और मन। इनमें आपस में इख्तिलाफ है, मगर वह एक दूसरे की दुश्मनी दूर करने की कोशिश करते हैं। वर्णित बादशाह के 5 भारी दुश्मन है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो हमेशा इसका नाश कराना चाहते हैं। यदि बादशाह इन 9 दरवाजों को बंद नहीं करते हैं तो दरवाजे के अंदर 3 और बड़े दुश्मन छल, कपट और द्वेष घुसकर मंत्रियों समेत बादशाह को तबाह कर देते हैं। जो कोई चाहे वही हिस्सत का आराम व सैरे आराफ करे और हर किस्म की आफत व मकरूह हयात से बचे और हर एक मौजूदात और खलाकत हर शय आलम को जेरे हुक्म रखे तथा दिल को महसूसात की तरफ जाने से रोके, फिर तो मुराद हासिल है, वरना बेड़ा गर्क है। जिस तरह तिल में तेल, फूल में सुगंध, दही में मक्खन, लकड़ी में आग, सेंधे में छार और मेहंदी में लाली है, ऐसे ही हर इंसान में परमात्मा है। अब गौर करने की बात यह है कि फूल में सुगंध नजर नहीं आती, मगर यकीन है दही दूध में मक्खन जाहिर नहीं रहता, मगर मेहनत साक से जुदा होता है और जुदा होने के बाद फिर उसमें नहीं मिलता। इसी तरह तमाम अशया मौजूद है, पर तमीज अक्ल सलीम दरकार है। नादानी से पाना अजहद मुश्किल है। इंसान व एतवार 3 किस्म के होते हैं। पहला बद अफ़आल, दूसरा नेक अफ़आल, तीसरा आरिफ। पहला बद अफ़आल हर वक्त दुनिया की लज्जतों में फंसे रहते हैं और जहाँ तक होता है कजबी और चालाकी से शिकम पूरी करते हैं और किसी को अपने से आला और वहीब उला ताजीम नहीं जानते। इस किस्म के आदमी नफरत में गिरफ्तार और जलीज व ख्वार रहकर अबतर हालत में मरते हैं और अंजाम उनका बुरा होता है। दूसरा नेक अफ़आल अपने खालिक व माबूद हकीकी को जानते हैं और इसी वजह से हवासों को काबू में करके और मुतियाँ रहकर परमेश्वर व अल्लाह की परस्तिश में जहाँ तक होता है मसरूफ़ रहते हैं और नेक बद की तमीज़ रखते हैं, जिसकी वजह से उनको नेक अफ़आल के समा राह में आराम या आसाइश हासिल होती है। लेकिन यह आसाइश उनको दायमी नसीब नहीं होती। जो मस्जिद में जाकर चंद वक्त नमाज गुजारते हैं और कहने भर के लिए इस्लाम के वसूल को अख्तियार कर दुनिया में दंगा फिसाद मचाते हैं तथा दिन रात बेजुर्म प्राणियों का जिबह करके उनकी गोश्त से अपने पाक जिस्म को नापाक करते हैं, वे लाख अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज, हज, रोज़ा,
ज़कात और खैरात करे, पर वे गरीब नवाज उसके ऊपर कभी मेहर नहीं कर सकते, बल्कि दोजक की कठिन आग में उसे पकाते हैं। तीसरा, आरिफ हक बतूल की शनाख्त रखता है और जानता है कि कुल आलम सआफत का जलवा है और नापायदार एक मौहूम शय है। वह बज्म व रजा का पाबंद नहीं होता और हर वक्त हर लम्हा अपने तसव्वुर को कुल मालिक के पाक कदमों महव मुस्तगरक रखता है, जिसकी वजह से हर वक्त और हर लम्हा आनंद और मसरूर में रहता है। इसका दर्जा नेक आफाजाल से कहीं ज़्यादा है। सुख दुख जो इंसान को होता है वह उनके अच्छे बुरे फेलों कर्मों के करने से होता है। यही फेल कर्म कहलाते हैं और इन्हीं कर्मों के नतीजे के मुआफिक जीवात्मा शरीर को धारण करता है, क्योंकि 3 किस्म के कर्म माने गए हैं। पहला क्रियमान, दूसरा प्रारब्ध, तीसरा संचित। पहला क्रियमान इन कर्मों को कहते हैं जो मौजूदा शरीर से होते हैं और जिनके कुछ हिस्से का नतीजा तो इसी शरीर में मिल जाता है और कुछ हिस्सा का फल आइंदा जन्म के लिए बाकी रह जाता है। दूसरा प्रारब्ध उन कर्मों को कहते हैं कि जिनके जरिए से आत्मा शरीर को इख्तियार करता है, खुहा व सूरत इंसान हो या बेसूरत इंसान। तीसरा संचित हर जन्म का बचा हुआ कर्म है अथवा संचित वह कर्म है जो हर जन्म में क्रियमान कर्मों से कुछ कुछ हिस्सा पसंदाज होता जाता है और प्रारब्ध कर्मों में शामिल हो जाता है और जो उन मौजूदा में फल देता है। बस जब हम आत्मा में महव होंगे और उसकी हकीकत को वह जरिए भक्ति और प्रेम के जानेंगे तो खुद व खुद बुरे कर्मों का त्याग हो जाएगा और अच्छे कर्म होने लगेंगे। और यहाँ तक प्रेम भक्ति का असर होगा कि इसके प्रभाव से जो शुभ कर्म किए जाएंगे उनसे फल खाने की इच्छा यानी ख्वाहिश भी नहीं रहेगी, बल्कि अपने तय उसका करता ही ख्याल किया जाएगा और न उसके करने से अभिमान दिल में पैदा होगा तथा यह भी जाना जाएगा कि जो कुछ हो रहा है वह भगवत व खुदा की इच्छा व मर्जी के मुताबिक हो रहा है। इसलिए निष्काम कर्मों को भक्ति के लिए अच्छा माना गया है और जो कर्म सकाम है वे अच्छे नहीं माने गए हैं। गीता में अर्जुन से कहा गया है कि हे अर्जुन, निष्काम कर्म करो, क्योंकि उसकी निस्बत सकाम कर्म हकीर है और अकल से परमेश्वर की पनाह चाहो। फल के चाहने वाले निहायत मुहताज होते हैं। और फिर गीता में फरमाया कि ज्ञानी हमेशा बेताल्लुक होकर फेल किया करते हैं, जिसके वाइस जात में वसल व हो जाता है। यानी जो फेल करो उसे कृष्ण अर्पण कर दो या खुदा पर कुर्बान कर दो। जिन कर्मों से दिन व दिन परमेश्वर के चरणों का प्रेम बढ़े और रोज व रोज मालिक के चरणों की नज़दीकी मयस्सर होती जावे, वे सबसे अच्छे कर्म हैं। और जिनसे दूरी हो यानी दुनिया की मोहब्बत और चाह रोज व रोज बढ़ती जावे, वे बुरे कर्म है। और सबका सिद्धांत यानी नतीजा यह है कि मन को विषय भोगों से रोकना चाहिए, इंद्रियों को उनके भोगों से अलग रखना चाहिए। वेद और गुरु के वचनों में कामिल प्रीत
और एतिकाद रखना चाहिए। मन के संकल्प विकल्प को मारना चाहिए। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, दुख सुख को बर्दाश्त करना चाहिए। और एक किताब पूर्व मीमांसा में लिखा है कि इस जीव ने ख्वाह वेद के खिलाफ कर्म कर करके 84 के घेरे में डाल रखा है, जो रात दिन भोगों के ख्वाहिश में महव है। जैसे शहद के बर्तन में मधुमक्खी गिर जाती है और मर जाती है, ऐसी हालत इस जीव की है। जो लोग दाना और ज्ञानी हैं वे इस संसार के सब काम भी करते हैं और कमल के बमुजीब दुनिया से अलहदा भी रहते हैं। मगर जो लोग नादान हैं वे मिस्ल मक्खी के दुनिया के लज्जतों में फंस जाते हैं और आखिर सिसक सिसक कर मर जाते हैं और 84 में पड़ जाते हैं। जिक्र और फिक्र, उस मालिक का नाम दिल से लेते हुए चिंतन करना। फनाफिल मुर्शद, किसी रोशन और पाक दिल वाले सतगुरु का फिक्र करते करते उसी में मशगुल हो जाना या डूब जाना। सगले नसीरा, इस अभ्यास को हिकमते नजरी के नाम से बोलते हैं। इसी अभ्यास से बातिनी दिल रोशन होता है। इसको इल्म बसीरत के नाम से भी पुकारते हैं। यहीं पर अभ्यासी को नबी देवताओं के ठीक ठाक दर्शन होते हैं और कुल दुनिया का खेल जाहिर होने लगता है। सुल्तान उलाजकार, यह अभ्यास बातिनी गोश से होता है। इसमें हमेशा तवज्जो को नुक्ते की तरफ लगाना पड़ता है। इस सगल से सागिल को गुप्त आवाज सुनाई पड़ती है। इस आवाज के दो भेद हैं, अनहद और अनाहत। अनहद शब्द जरात्मक मंडल के अंदर तक होता है और अनाहत शब्द चेतन मंडल में होता है तथा गुप्त परमात्मा में रूह को मिला देता है। यह आवाज रब की तरह कुल दुनिया में समाई हुई है। इसके बगैर सागिल दुनिया की कुल परेशानियों से नजात नहीं पा सकता और न खुदा व परवरदिगार का असलियत में दीदार ही कर सकता है। शरीयत पर अमल करके और तरीकत के रास्तों को अपनाकर सागिल का जीवन गंदगियों से पाक हो जाता है। यहीं से मार्फत का आरंभ होता है। तरीकत की साधना से आगे बढ़कर प्रयत्नशील होता है। मार्फत की इस स्थिति में साधक को अपने अंदर अल्लाह के नूर का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। मारिफत के अंतर्गत मुसाहिद, कस्फ, रोआएं सादिक, फिरस्ते सादिक, जमा और जमा उल जमा, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन की स्थिति का वर्णन मिलता है। मुसाहिदा दो प्रकार का होता है, ताम और नाकिस, पर यह संसार में हो सकता है। कस्प कौनी, कस्प इलाही के अनेक रूप होते हैं। कभी सामने से तो कभी भीतर से आवाज सुनाई देती है। एक रूप में असलियत का दीदार करे। कस्पे कौनी यह है कि किसी चीज का हाल हो पर रोक न बने। कस्पे इलाही में जो रस और आनंद का मजा होता है वह कस्पे कौनी में नहीं। वर्तमान में सूफी मत के पतन का कारण कस्प का दुरुपयोग है, उसे चमत्कार रूप देना जो बहरहाल कस्प नहीं है। चू परीत, दर, दिल तप्त, नसीन, दुहेला, अजल व अबद व वनित, सुगल हमारी सूक्ष्म देश तक की रसाई कर सकते हैं। उससे परे तो कामिल मुर्शिद से सीख हासिल प्राप्त करे
कि उस मालिक के दर तक कैसे रसाई पहुंच हो। खुदा मुर्शद के रूप में प्रकट हैं। वे अखलाक और बातिनी पाकी तथा बातिनी रियाज करने से खुश होते हैं और तब ऊपरी मंजिल पर चढ़ने में ज़्यादा मदद करते हैं। फिर सुगले आफताबी, सुगले आयना, सुगले मुरबरा, जरवे अकबर, सुगले मंसूरी मोमीन, बंदाए मोमीन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसके जमाल व दीदार का शौक़ होता है, इसलिए वह आखिरत को महफूज रखता है और दुनिया को बहैसियत दीन व ईमान इख्तियार करता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।